हेलो दोस्तों, देसी टीवी भारत पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमने सुबह के वीडियो में बात की थी आपसे कि आज बसपा सुप्रीमो एक बहुत बड़ी बैठक बुला रही है। तो आज की बैठक हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बसपा सुप्रीमो ने यह बैठक बुलाई और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पदाधिकारियों के साथ गहन मंथन हुआ। जी हां दोस्तों, इसकी आपको मैं तस्वीरें भी दिखाऊंगा। क्या एजेंडा था बैठक का, क्या रणनीति तय की गई, क्या फैसले लिए गए और क्या कुछ ऐलान किया गया, सारी बातें आज डिटेल में करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, पूरे देश से, देश के अलग अलग राज्यों से दिल्ली के रामलीला मैदान में भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। ये तस्वीरें पहले आप देखिए। ये तस्वीरें खुद गवाही दे रही हैं कि पूरे देश भर में मोदी सरकार के खिलाफ कितना जबरदस्त गुस्सा है। दोस्तों, मोदी कुछ और कहते हैं, बीजेपी कुछ और कहती है, लेकिन यह है जमीनी हकीकत। पहले इन तस्वीरों को देखिए, ये वीडियोस आप देखिए दोस्तों। इस बार वही सरकार आए जो हमें पुरानी पेंशन दे। चाहे ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये दिल्ली का रामलीला मैदान है। जी हां, मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के खिलाफ ये गुस्सा देख रहे हैं आप, जहां पर 20 से अधिक राज्यों के कर्मचारी यहां पर पहुंचे हैं। लाखों की संख्या में लोग, बेरोजगार लोग पहुंचे हैं। लेकिन दोस्तों, कोई भी चैनल उन्हें कवर नहीं कर रहा है। और दोस्तों, ये तस्वीरें, ये वीडियो मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं ताकि आप जागरूक रहें। आपको पता है, जो मोदी भक्त चैनल हैं, जो गोदी चैनल हैं, इन लोगों ने इन तस्वीरों को नहीं दिखाया और इसीलिए हमारा ये फर्ज बनता है, कम से कम देश में, राजधानी में कुछ हो, लोगों में गुस्सा हो, सरकार के खिलाफ नाराजगी हो, तो हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते हमारा फर्ज है कि इन तस्वीरों को दबाएं नहीं, छिपाएं नहीं, दिखाएं। दोस्तों, 2024 का चुनाव आने वाला है और 2024 के चुनाव को हल्के में आप नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते। 2024 का चुनाव बहुत सारी चीजें तय करने जा रहा है और इसीलिए दोस्तों, बसपा सुप्रीमो जो इस बार आर पार के मूड में है, उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बड़ी बैठक बुलाई, एजेंडा तय कर दिया, फैसले ले लिया, ऐलान भी कर दिया। गठबंधन को लेकर एक संकेत भी मिला है, वो वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, एक चीज, बसपा सुप्रीमो ने जो ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, इसमें एक चीज छुपी है जिस पर भी मैं बात करूंगा। गठबंधन को लेकर क्या फैसला होगा उस पर भी बात करूंगा, एजेंडे पर बात करूंगा, निर्णय क्या हुए बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, बसपा सुप्रीमो ने जब आज बैठक बुलाई, सुबह 11 बजे ये लखनऊ में बैठक हुई, उसके बाद तमाम पदाधिकारी यहां पर पहुंचे। आपको बता दूं कि ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो पदाधिकारी थे यहां पर पहुंचे हुए थे। इस बैठक में मंथन किया गया है, किसको लेकर? आम चुनाव, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर। एजेंडा क्या है उस पर बात करूंगा, लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप ये तस्वीरें जरा देखिए। तस्वीरें जरा देखिए। बीएसपी सुप्रीमो जब बैठक ले रही थी, तो इन तस्वीरों को आप गौर से देखिए। बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं दोस्तों। इन तस्वीरों में बसपा सुप्रीमो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं, चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, वो मुस्कुरा रही हैं और कहीं ना कहीं मुस्कुराहट में भी एक संकेत दे रही हैं। हर चीज वो समझ रही हैं, इंडिया गठबंधन कहां है और एनडीए क्या कर रहा है। इस समय सबसे बड़ी खिलाड़ी बनकर बसपा सुप्रीमो उभर चुकी हैं। दोस्तों, एक ट्वीट आया है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। इसी तस्वीर को लेकर एक ट्वीट भी आया है। सूरज कुमार बौद्ध जी ने लिखा है, माननीय बहन जी के चेहरे पर यह मुस्कान और उत्साह देखकर एक बात तो निश्चित हो गई कि बसपा इस बार कमाल करने जा रही है। मीटिंग्स के प्रति बहन जी की सक्रियता एक बार फिर से पार्टी को नए मुकाम पर ले जाएगी। बिल्कुल, सूरज जी कह रहे हैं कि जो सक्रियता है इस समय बहुत ज्यादा है। सक्रियता, बैठकें, मीटिंग्स, लगातार बैठकें, राज्यों के अलग अलग पदाधिकारियों के साथ बैठकें, मिशन 2024 को लेकर, मिशन 80 को लेकर जो बातचीत है, उधर उत्तराखंड को भी साध रही हैं। तो कुल मिलाकर बहुत ज्यादा सक्रिय हैं बहन जी।
तो चलिए दोस्तों एक एक करके बात करते हैं कि इस बैठक के नतीजे क्या रहे, क्या नतीजा रहा, साथ ही साथ एजेंडा क्या था, किन किन बिंदुओं पर बसपा सुप्रीमो ने मंथन किया। तो दोस्तों इस बैठक का सबसे बड़ा मकसद यह था कि लोकसभा चुनाव की तैयारी में आप लोग जुट जाइए, संगठन स्तर पर जुट जाइए और संगठन को मजबूत करिए, गांव स्तर तक उसको पहुंचाइए। तैयारी को लेकर खास तौर से यहां एक बात की गई है कि आप लोग तैयार हो जाइए, तैयार नहीं और सक्रिय हो जाइए। दोस्तों इस बैठक की दूसरी सबसे बड़ी बात क्या रही? दूसरी सबसे बड़ी बात यह थी कि जनाधार, जनाधार ही नहीं, सर्व समाज में जनाधार, सर्व समाज को कैसे साधा जाए, उनमें कैसे अपनी पैठ बनाई जाए। क्योंकि दोस्तों सर्व समाज से मतलब क्या है? अगर आपको दिल्ली तक जाना है तो सभी समाज में पैठ बनानी पड़ेगी, सभी समाज तक अपने जनाधार का विस्तार करना पड़ेगा। और बसपा सुप्रीमो यहां पर साफ तौर पर कह रही हैं, जैसा कि उनका स्लोगन भी है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और इसीलिए यहां पर सर्वजन में जनाधार बढ़ाने की बात आज की बैठक में की गई है। दोस्तों इस बैठक में तीसरा बिंदु क्या था? चिंता जाहिर की गई गोदी मीडिया को लेकर, टीवी अखबार को लेकर, जिस तरीके से बहन जी के बारे में, पार्टी के बारे में दुष्प्रचार किया जा रहा है, उसको लेकर बसपा सुप्रीमो ने एक चिंता जाहिर की। कहा कि फेक न्यूज मेरे खिलाफ बहुत सारे चलाए जा रहे हैं, ऐसे दुष्प्रचार नहीं रुक पा रहे हैं। और यह गंभीर मामला है दोस्तों। बसपा सुप्रीमो के बारे में आप देख रहे हैं, मीडिया खबर तो चला रहा है, उन्हें फुटेज दे रहा है, लेकिन खबरें वो नहीं दिखा रहा है जो असली हैं, काट छाट करके खबरें दिखाई जा रही दोस्तों। और बसपा सुप्रीमो को कहीं ना कहीं मीडिया भी कमतर आंक रहा है, कमतर समझ रहा है। देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी को मीडिया कमतर आंक रहा है। क्यों? क्योंकि इन्हें विज्ञापन नहीं मिलता है, इसीलिए बसपा सुप्रीमो से ये लोग चिढ़े हुए हैं। इन्हें जहां विज्ञापन पैसे मिलता है वहां ये लोग नाचते हैं, वहां ये लोग झुक जाते हैं, चाटुकारिता करते हैं। ये चिंता बहुत बड़ी है दोस्तों। दोस्तों इलाज क्या है इसका? बसपा सुप्रीमो ने इलाज भी दे दिया। कहा कि इनसे आप लोग सावधान रहिए। मतलब ये कि इनकी खबरों से दूर रहिए। ये क्या दिखाते हैं, इनसे आप लोग दूर रहें तभी अच्छा है। और ये गलत दिखाएंगे तब भी आप जाके देखेंगे तो ये फिर माहौल बना ही देंगे। जैसा कि तमाम सर्वे आप देख रहे हैं, बसपा सुप्रीमो को कम आंका जा रहा है। चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश का भी हाल ही में सर्वे आया है, उसमें तो अन्य को 1 से 5 सीटें दी जा रही हैं। तो ये हो रहा है दोस्तों, दुष्प्रचार लगातार हो रहा है। इस पर लगाम लगेगी, आप लोग जागरूक होंगे तब। दोस्तों इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो ज्वलंत समस्याएं हैं, क्या वो लोकसभा चुनाव में मुद्दा बन पाएंगी? इसको लेकर बसपा सुप्रीमो ने गंभीरता जाहिर की है। क्योंकि बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इन्होंने अपना पिच तैयार कर लिया है। बीजेपी हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद पे चल रही है, पाकिस्तान पे चल रही है, तो इधर कांग्रेस पार्टी में भी मंदिर जा रहे हैं लोग, जनेऊ धारण कर रहे हैं। और यहां पर हिंदुत्ववादी, सॉफ्ट हिंदुत्व की जो एक विचारधारा है उसको लेकर चला जा रहा है। यहां हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, लेकिन बसपा सुप्रीमो क्या कह रही है? ज्वलंत समस्याएं मुद्दा बन पाएंगी कि नहीं? ज्वलंत समस्याएं क्या? गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, अत्याचार, शोषण। गरीबी पर बात क्यों नहीं हो रही है? विकास पर बात क्यों नहीं हो रही है? महंगाई पर, बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं हो रही है? इसको लेकर बसपा सुप्रीमो ने यहां पर अटेंशन दिया है दोस्तों इस बैठक में एक और सबसे बड़ी बात यह कि जो बहुसंख्यक समाज है, जो बहुसंख्यक SC ST OBC माइनॉरिटीज जो है, जिसे हम बहुजन समाज कहते हैं, उसके खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, नफरत जो फैल रही है, वो कैसे रुकेगी? इस पर सरकारें क्यों चुप हैं? आखिर इसका समाधान क्या है? इसका समाधान बता रही हैं कि जब तक केंद्र में अंबेडकरवादी सरकार नहीं बनती, तब तक इनका अत्याचार, शोषण ऐसे इनके साथ होता रहेगा और जो संविधान है वो वैसे ही पड़ा रहेगा, वो धरातल पर नहीं आ पाएगा। दोस्तों आज की बैठक में बहुत सारे एजेंडे, रणनीतियों पर चर्चा हुई। साथ ही साथ बसपा सुप्रीमो ने आज की बैठक में एक बहुत बड़ा संकेत दे दिया गठबंधन को लेकर, जिस पर चर्चा भी हो रही है। सबसे पहले आपको मैं ये
प्रेस विज्ञप्ति दिखाना चाहूंगा। यह बहुजन समाज पार्टी का प्रेस रिलीज है। दोस्तों, इस प्रेस रिलीज को मैंने बहुत ही गौर से पढ़ा, बहुत ध्यान से पढ़ा, लेकिन इस प्रेस विज्ञप्ति में कहीं भी एक बार कांग्रेस शब्द का जिक्र नहीं किया गया है, जबकि पहले कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर लगातार वो प्रहार करती थी हर बार। लेकिन इस प्रेस विज्ञप्ति में कहीं भी कांग्रेस नजर नहीं आ रहा है। तो बड़ा सवाल ये यही खड़ा हो जाता है, क्या बसपा कांग्रेस से उत्तर प्रदेश में गठबंधन करेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। ये अपने आप में एक संकेत है, इशारा है। आमतौर पे बसपा सुप्रीमो के बयान में, उनके ट्वीट्स में, उनके प्रेस विज्ञप्ति में कांग्रेस को कोसती थी, जितना बीजेपी को उतना ही कांग्रेस को, क्योंकि कांशीराम साहब भी तो यही कहते हैं कि एक नागनाथ एक सांपनाथ। लेकिन इस बार उन्होंने जिक्र नहीं किया। तो दोस्तों, प्रेस विज्ञप्ति में कांग्रेस का जिक्र ना करना, इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या बसपा सुप्रीमो कांग्रेस के साथ जा रही हैं? और क्या उत्तर प्रदेश में बसपा के साथ कांग्रेस का गठबंधन होगा? क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, देश भर में यानी इंडिया में भी वो आएंगी? इंडिया में नहीं आएंगी तो क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही वो कांग्रेस से गठबंधन करेंगी? ये बहुत बड़ा संकेत है दोस्तों। कहते हैं ना, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि अगर बसपा सुप्रीमो इंडिया गठबंधन में या कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश में आती हैं, तो क्या अखिलेश बाहर चले जाएंगे, या फिर अखिलेश, बहन जी या फिर प्रियंका यानी कांग्रेस पार्टी साथ साथ आएंगे? लेकिन दोस्तों, आजकल देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी समाजवादी में थोड़ी सी खटपट लग रही है बहुत सारे मुद्दों पर। वो मुद्दे मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। यहां हमारा जो मेन मुद्दा है मैं उस पर बात कर रहा हूं सिर्फ। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में खटपट है, और कहा जा रहा है कि हो सकता है अखिलेश यादव जो पीडीए की बात कर रहे हैं, जो पीडीए के द्वारा एनडीए को हराने की बात कर रहे हैं, हो सकता है वो इंडिया से बाहर चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये कहना भी जल्दबाजी होगी। और जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो ने आज बैठक की और ये प्रेस विज्ञप्ति जो छोड़कर गई हैं, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे संकेत इसमें छुपा हुआ दोस्तों। तो दोस्तों, कुल मिलाकर यही कहा जा रहा है कि वो 2024 में क्या कांग्रेस के साथ जा रही हैं, क्या गठबंधन होगा? दोस्तों, जानकार तो ये भी कहते हैं कि गठबंधन होगा, लेकिन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद, क्योंकि बसपा इस समय 4 राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में पुरजोर तरीके से मजबूती से चुनाव लड़ रही है। इसीलिए वो अभी गठबंधन को लेकर कोई बयान नहीं दे रही है। लेकिन यहां पर एक जरूर संकेत छोड़ा है कांग्रेस शब्द ना लिखकर। यहीं से एक सवाल खड़ा हो गया है कि क्या वो कांग्रेस के साथ जा रही हैं? तो दोस्तों, जिस तरीके से समीक्षा बैठक हो रही है, जिस तरीके से बैठकें ली जा रही हैं, जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो सक्रिय है, उसको देखकर लग रहा है कि इस बार बसपा सुप्रीमो 2024 में कमाल करेगी। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है, क्या बसपा सुप्रीमो को गठबंधन करना चाहिए? किसके साथ करना चाहिए? अपनी राय भी दीजिएगा जरूर। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हां, बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिए, जिससे हर वीडियो अपलोड होने के बाद आप तक पहुंचे। वीडियो को खूब शेयर करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।